क्यों? हमारे अंदर जो पाप प्रवेश करता है वो दो स्थानों से करता है। या तो हम अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखेंगे तो पाप मन में प्रवेश करेगा, और यदि कानों से हम कुछ गलत सुनेंगे तो पाप मन में प्रवेश करेगा। बस यही एक भूल अजामिल से हो। एक दिन कहीं से आ रहा था तो मार्ग में महाराज उसने एक वेश्या को देख लिया, पाप मन में प्रवेश कर गया, और परिणाम ये हुआ कि वेश्या से विवाह कर लिया, विवाह करके अपने घर लेकर के आ गया। लेकिन जो अजामिल भजन करने वाले व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है कि महाराज यदि जिसका नियम हो और यदि किसी दिन उसका नियम पूरा नहीं होता है तो पूरे दिन उसका मन लगता नहीं है, मन में बेचैनी बनी रहती है। आप एक ठाकुर जी का नियम बना लीजिए, आपको इतने बजे ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है, और जिस दिन आपकी सेवा पूजा छूट जाती है तो जब तक वो सेवा पूजा आप नहीं कर लेंगे तब तक आपके मन को शांति मिलेगी नहीं, मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी। अब अजामिल का तो रोज का कर्म था नित्य पूजा की, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना और उसके पश्चात नाम जप करने के लिए बैठ जाना। लेकिन आज जैसे ही अजामिल नाम जप करने के लिए बैठा तो तुरंत उसकी पत्नी आ गई। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहा हूँ। अरे बोले ठाकुर जी हमको भोजन करने को देने नहीं आएंगे, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, जाओ धन कमा के लाओ। अब मेरे बंधु जो अजामिल नित्यप्रत 3-3, 4-4, 5-5 घंटे नाम जप करता था, अब उस अजामिल की स्थिति ऐसी हो गई कि थोड़ी देर में वो भजन करने जैसे ही बैठता तुरंत उसकी पत्नी उसे मना कर देती तो भजन मत करो। और पत्नी के चक्कर में महाराज आज लोगों के घरों में चोरी करने लग गया। जो भक्त था आज वह एक विख्यात डाकू के नाम से पूरे संसार में विख्यात हो गया। गांव के लोग डरने लग गए। जब महाराज सर पर काली पट्टी बांध करके हाथ में नग्न तलवार लेकर के जाता है तो सभी लोग अपना द्वार बंद कर लेते थे। ऐसा डर पूरे गांव नगर में लगा हो गया। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जब ठाकुर जी अपने किसी भक्त पर, देखो ठाकुर जी की रीति है, भजन करने वाला व्यक्ति साधक जो होता है यदि कभी अपने जीवन में पथभ्रष्ट हो जाए, मार्ग से थोड़ा पृथक हो जाता है तो ठाकुर जी उस पर पुनः कृपा करते हैं, कुछ ऐसा संयोग बनाते हैं कि कैसे भी ये उसी रास्ते पर आ जाए। ये भटक गया है, पहले मेरा ही था लेकिन अभी ये माया में भटक चुका है, तो ठाकुर जी अपने किसी एक ऐसे जन को भेजते हैं कि वापस उसी रास्ते पर लेकर के आ जाते हैं। तो आज ठाकुर जी की प्रेरणा से कुछ संतों का पदार्पण हो गया अजामिल के गांव में। सायंकाल का समय था, गांव के लोगों से संतों ने पूछा कि भैया हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, तो कोई ऐसे भक्त व्यक्ति का नाम बता दो कि जहां हम विश्राम कर सकें। अब देखो प्रत्येक गांव नगर में ये व्यक्ति आपको हर जगह मिल जाएंगे कि जो लोग दूसरों का उपहास उड़ाते हैं, जो लोग दूसरों का उपहास उड़ाने में अपने आप को धन्य मानने लगते हैं, उनको खुशी होती है, ऐसे गली गली में आपको लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे ही गांव के कुछ लोगों ने, और संत तो ठहरे बेचारे भोले वाले, उनको बहका दिया। बोले बाबा, बोले इस पूरे गांव में केवल एक ही भक्त है, इस पूरे गांव में केवल एक ही भक्त है। और बोले वो भक्त कौन है? बोले भक्त अजामिल। बोले उसके बराबर कोई भक्त नहीं है, वहां आप चले जाइए। अब संत बेचारे क्या जाने कि वो भक्त है या डाकू है, चले गए। अजामिल उस समय घर पे नहीं है, संतों ने जाकर के जय सीताराम आवाज लगाई है। अजामिल की पत्नी वो बाहर निकल के आई। बोले भक्त अजामिल का घर यही है? आज उस वैश्या ने संतों के हाथ जोड़ लिए। बोले भगवान,
ये जो आप कह रहे हैं ना भक्त अजामिल, बोले अजामिल का घर तो यही है। क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि बेटी जीवन में याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी संत और ब्राह्मण के सामने झूठ मत बोलना। तो मैं आपसे सत्य बताती हूँ, आप जिन्हें भक्त कह रहे हैं ना, वो भक्त नहीं है, वो तो एक डाकू है। और बोले भगवान, मैं तो ऐसी अपवित्र स्त्री हूं कि मैं आपको अपने घर का जल भी नहीं पिला सकती। संत जैसी राह से चलने लगे। अजामिल की पत्नी ने रोका। बोले देवी, बोले बाबा आप इस प्रकार जाइए नहीं। मैं माना कि मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, जल नहीं पिला सकती, लेकिन सूखी सामग्री आपको दे सकती हूँ। मेरा बगीचा सामने है, आप उसमें विश्राम करिए, वही भोजन प्रसाद बनाइए। आज संतों ने रात्रि भर भोजन विश्राम वहां ग्रहण किया। और जैसे प्रातःकाल हुआ, तो प्रातःकाल होते ही जब संत चलने लगे, तो संतों के जो गुरु हैं, जो महंत जी हैं, आज वो उदास बैठे हैं। संतों ने पूछा कि गुरुदेव आप उदास क्यों हैं? बोले बेटा मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि आज हमने इस अजामिल के घर का अन्न खाया है। आज हमने इस अजामिल के घर का अन्न खाया है, इसका नमक खाया है। बोले आज यदि हम संत यहाँ से इस प्रकार चले गए, यदि अजामिल के उद्धार का कोई मार्ग हमने इसे नहीं बताया, तो आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि संत अजामिल के घर तक पहुंचे थे, लेकिन फिर भी अजामिल को बदल नहीं सके, अजामिल को बदल नहीं सके। बोले यदि आज हम इससे बोल देंगे बेटा तू नाम जप कर, तो ये नाम जप अभी नहीं करने वाला है। इससे कहे कि तू बैठ करके भजन कर, ये भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। संतों ने आज अजामिल को बुलाया और अजामिल से कहा कि अजामिल हमारा एक कार्य करोगे? बोले कहिए। बोले हमने आपके यहाँ भोजन ग्रहण किया है, क्या संतों को दक्षिणा प्रदान नहीं करोगे? अब अजामिल बोला कि बाबा अरे तुम मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो, मैं दिन रात लोगों को लूटता हूं और तुम मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। ये तो आप शुक्र मनाओ कि मैंने अभी आपके साथ में लूटपाट नहीं की है। आप समझ लीजिए कि मैंने अभी आपके झोली झंडाओं को यहाँ नहीं रखवाया है, यही आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा है, चले जाइए। संतों ने कहा कि बेटा हम ऐसी दक्षिणा नहीं चाहते हैं, हम दक्षिणा में क्या चाह रहे हैं? बोले इस बार तेरे घर में जिस शिशु का जन्म हो ना, जो बालक तेरे यहाँ जन्म लेकर के आए, बोले हमारे कहने से केवल उस बालक का नाम तुम महाराज नारायण रख देना, उस बालक का नाम नारायण रख देना। संत इतना कह करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देखो संतों ने कितना सुंदर उपाय बता दिया कि इस प्रकार तो ये नाम जपेगा नहीं, कम से कम अपने पुत्र के बहाने से तो नारायण का नाम लेगा। समय अनुसार अजामिल के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और संतों की बात याद आई तो उसका नाम नारायण ही रख दिया। छोटा पुत्र है, अजामिल उससे बड़ा प्रेम करता है, माँ भी बड़ा प्रेम करती है। अच्छा देखो, छोटे पुत्र को ज्यादा प्रेम माँ करती है? माँ का स्नेह ज्यादा अपने छोटे बेटे पर रहता है। और बड़ा बेटा जो होता है वो पिता का बड़ा प्यारा रहता है। बड़ा बेटा पिता को बहुत प्रिय लगता है। अब जो बीच वाले होते हैं, महाराज आप किसी साधु संत से पूछ के देखना कि आप अपने पिता की कौन सी संतान है, छोटे हैं या बड़े हैं या दूसरे नंबर के हैं, तो अक्सर करके संत यही बोलेंगे कि हम बीच वाले हैं, एक हमारे बड़े भाई थे, एक हमारे छोटे हैं, हम मध्यम वाले हैं। ये महाराज राम जी के प्यारे होते हैं, इनको राम जी बड़ा प्रेम करते हैं, इनको राम जी बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन अजामिल अपने पुत्र नारायण को भी बड़ा प्रेम करता है, जैसे बड़े पुत्र को प्रेम करता है तो अपने छोटे पुत्र को भी बड़ा प्रेम करता है। जब भी कहीं दूर निकल जाता तो नारायण नारायण नाम लेकर के उसे बुलाता।
एक दिन उसे अजामिल का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया और पलंग पर लेटा हुआ है और यम के दूत उसे दिखाई दे रहे हैं। सामने यम के दूत उसे दिखाई दे रहे हैं और अजामिल डरने लग गया। अजामिल डरने लग गया। देखो, मृत्यु दो प्रकार की होती है। मृत्यु दो प्रकार की। जो लोग पाप कर्म करते हैं, जो गलत कर्म करते हैं, जो दूसरों के साथ में छल कपट करते हैं, महाराज उनको यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। यम के दूत उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। तो उस समय प्राणी बड़ा तड़पता है। और लेकिन जो भगवान का नाम जप करने वाले हैं, जो नाम स्मरण करने वाले हैं, तो मेरे बंधुओं, नाम स्मरण करने वाले व्यक्तियों को यम के दूत दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि ठाकुर जी के दिव्य पार्षद उन्हें लेकर के आते हैं। ठाकुर जी के दिव्य पार्षद उन्हें दिखाई देते हैं। या फिर ठाकुर जी कोई लीला सामने करते हुए नजर आते हैं, उनके सामने ठाकुर जी का दिव्य दर्शन होता है। एक नाम जप करने वाले की मृत्यु में और एक जो नाम से विमुख रहता है उसकी मृत्यु में बड़ा अंतर है। आज अजामिल को यम के दूत दिखाई दे रहे हैं तो अजामिल डरने लग गया और डर के मारे अपने पुत्र को बुलाने लग गया। नारायण नारायण कह के जोर से आवाज लगाई। दूर नारायण खेल रहा है। अब उस समय नारायण तो आया नहीं, लेकिन वहां से हमारे नारायण के पार्षद आ गए। 4 भुजा वाले आ गए महाराज, और आकर के यम के जो दूत हैं, यम के दूत कहते हैं कि इन्हें हम लेकर के जाएंगे, लेकिन नारायण के पार्षद कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे होते हो तुम अजामिल को लेके नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसने हमारे नारायण का नाम लिया है, इसने हमारे नारायण का नाम लिया है। महाराज अजामिल ये बड़ा बड़ा सब सुन रहा है। यम के दूत कह रहे कि ये पापी है, इसको दंड मिलेगा, इसकी ऐसी रक्षा नहीं होगी, इसको लेकर के जाएंगे। लेकिन नारायण के पार्षद कहते हैं कि हमारे होते हुए तो उनको लेके नहीं जा सकते हो। और आज अजामिल के देखते देखते नारायण के पार्षदों ने महाराज यम के दूतों को वापस भेज दिया। और जब यमराज के दूत वापस गए तो यमराज ने पूछा कि मैंने तो तुमको किसी को लेने भेजा था, क्या हुआ लेके नहीं आए? बोले महाराज लेने तो गए थे, लेकिन जैसे हम लेने उनको गए और अपने साथ में लाने वाले थे, उतनी देर में उसने एक आवाज लगाई। बोले क्या? बोले नारायण नारायण। और बोले जैसे उसने आवाज लगाई तो वहां कोई 4 भुजा वाले आ गए और उन्होंने उनको मार पीट करके भेज दिया। महाराज यमराज बोले कि जरा इस नाम को अब यहाँ दोबारा नरक में मत लेना, नरक में अब इस नाम को मत लेना। बोले क्यों? बोले जो तुम लोग मुझसे बार बार पूछते थे कि महाराज धर्मराज आप किसका नाम जप करते हैं, तो यही मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बोले वो ही मेरे इष्ट का ही नाम है। तो बोले भगवान आप ही निश्चित करिए हम यहाँ किसको लाएं और किसको लेके नहीं आए। तो स्वयं धर्मराज कहते हैं कि भैया जिव्यान भक्ति भगवत गुणान मधेयम चेतस्ना स्मरति तच्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदा सतो कृत विष्णु कृत्यान। आप धर्मराज कहते हैं कि मेरी बात ध्यान दे के सुनो। जिव्याना भक्ति भगवत गुणान मदेयम चेतस्ना स्मृति तच्चरणारविंदम। बोले जो व्यक्ति कभी ठाकुर जी के चरण कमलों का ध्यान नहीं रखता हो, और जिस व्यक्ति की जिव्या ने कभी ठाकुर जी का नाम स्मरण नहीं किया हो, जो एक बार भी ठाकुर जी का नाम नहीं जपता हो, बोले उस व्यक्ति को बिना कहे नरक में लेकर के आ जाओ, उसे
बिना कहे नरक में लाओ, पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ याद रखना, बोले यदि कोई एक व्यक्ति यदि एक बार भी राम नाम ले ले या राधा नाम ले ले, तो याद रखना उसे भूल करके भी नरक में लेके मत आना। कृष्णाय नु नमति यक्षर एक दापी, यदि हम एक बार भी कृष्ण नाम ले ले या राम नाम ले ले, तो महाराज यम के दूत हमको नरक में लेके नहीं जा सकते हैं। एक बार नाम लेने का ये महत्व है। दो भाई थे, एक कर्म को मानने वाला, एक धर्म को मानने वाला। अब जो कर्मवादी था उसने कभी नाम जप नहीं किया, और धर्म को मानने वाला वो नाम स्मरण करता है। सब लोग उससे कहते कि भैया कभी तो नाम ले ले, ज्यादा नहीं एक बार ले ले, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। एक बार संतों का पदार्पण हुआ, संतों ने रात्रि भर वहां कीर्तन किया कि हो सकता है कि इस व्यक्ति का मन बदल जाए और कैसे भी भूल से ही नाम ले ले। लेकिन वो व्यक्ति भी जिनका इतना पक्का, अपना दरवाजा बंद कर लिया, कानों में रुई लगा ली, ना सुन रहा है और ना नाम बोल रहा है। संतों ने सोचा ऐसा हठी व्यक्ति तो हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसा हठी व्यक्ति हम पहली बार देख रहे हैं, क्या करें। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, रात्रि भर तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अब उसे लगा कि प्रातः काल हो गया तो संत चले गए होंगे, लेकिन संत गए नहीं। संत भी दरवाजे के पास ही खड़े थे, और जैसे उसने दरवाजा खोला तो संत ने तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अब तो गर्दन को पकड़ के बड़ी जोर जोर से दबाने लगे। बोले एक बार राम नाम बोल। बोले नहीं बोलूंगा। संत ने गर्दन को और तेज दबाना शुरू कर दिया। बोले एक बार केवल राम बोल दे। बोले मैं कितनी बार कह रहा हूं कि मैं राम नहीं बोलूंगा। जैसे उसने कहा कि मैं राम नहीं बोलूंगा, तो तुरंत संत ने उसे छोड़ दिया। तुरंत संत ने छोड़ दिया। बोले बेटा अभी तूने कहा कि मैंने कितनी बार कहा कि मैं राम नहीं बोलूंगा, तो याद रख आज तूने एक बार भूल के राम नाम ले लिया है। अब जब तेरी मृत्यु हो जाए तो तुझसे ऊपर पूछा जाएगा कि इस नाम के बदले तुझे क्या चाहिए, तो केवल तू ये पूछना कि एक बार नाम लेने का क्या फल मिलता है, एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। उसकी मृत्यु हुई, धर्मराज जी के पास गए, लेखा जोखा देखा गया। बोले महाराज इसने केवल एक बार नाम लिया है। बोले चलो एक बार तो नाम लिया, तो इससे पूछो कि नाम के बदले से क्या चाहिए। लेकिन वो मृत आत्मा कहती है यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे चाहिए कुछ नहीं, केवल इतना बताइए कि एक बार नाम लेने का क्या फल है। और धर्मराज सोचने लगे, बोले नाम जब तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि फल क्या मिलता है। तो बोले जो जानते हो मुझे वहां लेके चलो, जो जानते हो मुझे वहां लेके चलो। बोले चलो। बोले पैदल नहीं चलूंगा, पालकी में लेके चलो। आज स्वयं धर्मराज जी पालकी में लगे हुए हैं और उस मृत आत्मा को पालकी में लेके जा रहे हैं। कहां पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा कि आज धर्मराज किसकी पालकी को लेके आ रहे हैं। नारायण भगवान तो है नहीं, महादेव तो है नहीं, जो उनकी पालकी लेके आ रहे हो। ये तो कोई साधारण व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी पालकी स्वयं धर्मराज लेके आ रहे हैं। धर्मराज ने कहा कि भगवान इस व्यक्ति ने एक बार नाम लिया है और ये एक बार नाम लेने को फल को जानना चाहता है कि एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। महाराज ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। बोले नाम जब तो मैं भी करता हूं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि एक बार नाम लेने से क्या मिलता है। तो बोले चलो इंद्र के पास चलो। इंद्र ने भी मना कर दिया। अब निर्णय हुआ कि चलो फिर चलते हैं महादेव के पास। तो आज उस मृत आत्मा की पालकी में स्वयं देवराज, इंद्र, ब्रह्मा, धर्मराज ये तीनों लगे हुए हैं। कैलाश पर पहुंचे जैसे भगवान शिव ने देखा, बोले कहिए ये आप किसे लेकर के आ रहे हैं?
बोले इस व्यक्ति ने भगवान एक बार नाम लिया है, अब ये एक बार नाम लेने का फल जानना चाहता है कि एक बार नाम लेने का क्या फल है, जरा बताइए। महादेव ने कहा कि वैसे तो राम नाम हर समय मेरे हृदय में ही रहता है? लेकिन फल की तो मुझे भी नहीं मालूम। अब निर्णय हुआ कि भैया जब महादेव ने ही कोई निर्णय नहीं लिया, महादेव ही नहीं बता पा रहे हैं, अब बोले जिनका नाम है इसे वही लेके चलो। अब महाराज पहुंच गए वहीं लेके नारायण भगवान के समीप। नारायण ने देखा कि ये किसको लेकर के आ रहे हैं, जैसे इस पालकी को जाके उतारा और महादेव ने कहा कि हे प्रभु, इस मृत आत्मा ने एक बार आपका नाम लिया और बड़ा संशय हमारे साथ में है, ये पूछ रहा है कि एक बार नाम लेने का क्या फल है, तो आप ही बताइए एक बार नाम लेने से क्या फल व्यक्ति को मिलता है। अब नारायण भगवान कहते हैं कि भैया फल की तो हम भी नहीं बता सकते कि क्या फल मिलता है। सत्यता यह है कि फल का तो हम भी नहीं कह सकते कि क्या फल मिलेगा, लेकिन अभी तुम एक कार्य कर दीजिए। बोले क्या? बोले इस मृत आत्मा को उठा करके, इस व्यक्ति को उठा करके मेरी गोद में लाके बिठा दो, मेरी गोद में लाके बिठा दो। तुरंत महादेव ने निर्णय कर दिया। बोले स्वयं नारायण भगवान ने निर्णय कर दिया है कि जो व्यक्ति एक बार भूल करके भी राम नाम या राधा नाम ले लेता है, बोले श्री ठाकुर जी उसे हमेशा अपनी गोद प्रदान करते हैं, अपनी गोद में उसे स्थान देते हैं। ये एक बार नाम लेने का फल है। अब जरा बताइए कि जब एक बार नाम लेने से हमको इतना फल मिल सकता है, तो क्यों ना हम इस नाम को अहर्निश जप करते रहे, बार बार इसी नाम को स्मरण करते रहे। इसी नाम के भरोसे तो महाराज भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। नाम के ही भरोसे सब कुछ है। राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से बड़ा राम जी का नाम बताया है। नाम स्मरण करिए, क्योंकि जो आनंद नाम लेने में है वो और किसी वस्तु में नहीं है। जब आपको समय मिले तब आप भजन करने बैठिए, जब आप खाली बैठे हो तो मन ही मन राधा 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 ये स्मरण करते रहे, श्री प्यारी जी का स्मरण करते रहे। यही हमारे जीवन का लाभ है। बोले राधे राधे, जरा जोर से कहिए राधे राधे। आवाज नहीं आती है आप लोगों की? पीछे जो लोग बैठे जरा आप भी बोली राधे राधे। आइए जरा 2 मिनट राधा नाम स्मरण